हम पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं। और पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं। और जो पहला बातें हम ये करेंगे कि अशांत जीवन में, कि अशांत वातावरण में पुनरुत्थित परमेश्वर का शांति। हमारे टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि पुनरुत्थान परमेश्वर का शांति। लेकिन हमारा पहला पॉइंट है अशांत वातावरण में पुनरुत्थान परमेश्वर का शांति। कि अशांत जीवन में पुनरुत्थान परमेश्वर का शांति। थोड़ा सा पढ़ देता हूं मैं दोबारा आप लोग के लिए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। सप्ताह का पहला दिन है और यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद है। और द्वार के अंदर कौन है? घर के अंदर यीशु के चेले, यीशु के चाहने वाले, यीशु के अपने। यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद है। सप्ताह का पहला दिन है। ध्यान से सुनना अभी। उससे पिछले जो दिन है वो विश्राम दिन था। उससे पिछले दिन विश्राम दिन था। और विश्राम दिन में विश्राम किया जाता है। और व्यवस्था के अनुसार यहूदियों के लिए अनिवार्य है कि वो विश्राम करे। वो विश्राम करे। और सब विश्राम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो सारे मसीह विरोधी लोग भी विश्राम कर रहे हैं। याजकों, प्राचीन शास्त्री, फारिसी, सादुकी, सब विश्राम कर रहे हैं क्योंकि विश्राम दिन है। और वो सारे गुंडे, बदमाश, लफंगे, मारपीट करने वाले, बुरे बुरे योजना बनाने वाले प्रभु के लोगों के विरोध, वो सब विश्राम कर रहे हैं। लेकिन आज विश्राम दिन नहीं है। आज सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह का पहला दिन है। और इसलिए आज वो विश्राम नहीं करेंगे। आज वो फिर से यीशु की जो चेले हैं, यीशु की जो लोग हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आएंगे। उनको आघात करेंगे। आज यीशु उनके चेलों के साथ नहीं है जो उन बदमाश गुंडों से, धार्मिक बदमाशों से बचाता था। उनके गुरु उनके साथ खड़ा रहता था। आज वो उनके साथ नहीं है। माहौल पूरी तरह खराब है। हर कोई डरा हुआ है।
और एक अशांत वातावरण है, अशांत जीवन है। एक तो गुरु नहीं है, दूसरा सारी विपत्तियां। लेकिन खुशी की बात यह है, जब ये अशांति में थे, जब तकलीफ में थे, यीशु आके उनके बीच में खड़ा हुआ। यीशु आके उनके बीच में खड़ा हुआ। और पुनरुत्थित शरीर में ये सामर्थ्य है कि वो दीवार को पार करके जा सकता है। मृतकों में से जी उठे बहुत लोग, बाइबल में लगभग 10 जन मृतकों में से जी उठे हैं, लेकिन उनकी शरीर पुनरुत्थित शरीर नहीं है। वो दोबारा मरे हैं। वो नॉर्मल शरीर है, जीवन जरूर आया था उनमें, लेकिन इन यीशु मसीह की जो शरीर है वो पुनरुत्थित शरीर है, गौरवपूर्ण शरीर है, आत्मिक शरीर है। और उसमें इतने सामर्थ्य है कि दीवार को पार करके जा सकता है ये। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु मरता है, उनके शरीर को हारामाथे यूसुफ के कब्र में रखा जाता है। बड़ा सा पत्थर उसके सामने ढांक दिया जाता है और रोमी सरकार का मोहर लगाया जाता है। तब तीसरे दिन मृतकों में से जब जी उठता है वो, आपको क्या लगता है? दूत आके कब्र खोला है, पत्थर हटाया, तब मसीह आया, ऐसे लगता है क्या आप लोग को? नहीं नहीं, वो पत्थर हटाने से वो पहले से ही चला गया था, बाहर आ गया था। क्योंकि वो पुनरुत्थित शरीर में इतना सामर्थ्य ताकत है। दूत तो ये दिखाने के लिए वो पत्थर को हटाया था कि भाई वो यहाँ नहीं है। और ऐसे जो घटना है, जो द्वार बंद वाली, और यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा होते हैं और 2 बार जिक्र किया जाता है सेम अध्याय में। मेरे प्रियो, चाहे जीवन में कितनी भी अशांति हो, कितने भी तकलीफ हो, कितने भी मुसीबत हो, वो पुनरुत्थित यीशु आपके मेरे बीच में आके खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे ऊपर शांति हो। क्योंकि शांति की वो जो बातें आप देखते हो ना, पूरा यीशु मसीह के लाइफ में पूरा जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह आने से पहले उनके साथ जुड़ा हुआ था भविष्यवाणी में। यशाया 9 अध्याय में वो शांति का राजकुमार होगा। और जब विजय यात्रा के बारे में भविष्यवाणी होता है, हे सियन के पुत्रिया देख, और राजा जो शांति का राजा आ रहा है। और यीशु मसीह को जो कंपेयर किया जाता है मलकीजेदक के बारे में, वो शांति का राजा है, उसका मतलब यही है। और उसके बाद यीशु मसीह पैदा होता है। पैदा में क्या है?
आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी में उनके लोगों में शांति हो, जिनमें वो प्रसन्न है। उसके बपतिस्मा लेता है फाख्ता, जिसको हिंदी बाइबल में कबूतर लिखा गया है, लेकिन वो फाख्ता है। शांति का प्रतीक उसके ऊपर आता है, बैठता है। और उसके बाद विजय यात्रा में शांति का राजकुमार आ रहा है। उसके बाद पुनरुत्थान में 5 बार कहता है शांति हो तुम्हारे ऊपर। और वो अपनी शिक्षा में भी कहता है, मैं जो शांति तुम्हें देता हूं जगत इसलिए दे सकता। और एक घटना ऐसे होता है, गालिली झील में होता है। वो सो रहा है, चेलों के साथ है, और नाव डूबने वाला है। और ये चिल्ला उठते, कहते हैं प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश होते जा रहे हैं। तब यीशु मसीह कहता है, उठता है और कहता है शालोम शालोम, शांति शांति, और थम जाता सब कुछ। बाहर की चीजें शांति, जो आंधी तूफान उठ रहा था, और अंदर की चीजें भी शांति, 2 बार शांति कहता है। मेरे प्रियो, यदि ऐसे अशांत जीवन में आप और मैं जा रहे हैं, जो वास्तव में बाहर लोगों की वजह से, परिवार की वजह से, अपने जीवन की वजह से, तंगी के वजह से, आपके मेरे बीच में वो खड़ा होगा, बीच में खड़ा होगा, और कहेगा तुम्हारे पर शांति हो। और वो शांति आपको मुझे वास्तव में हमेशा के लिए शांति देता है। पुनरुत्थान यीशु में उस सामर्थ्य की भरपूर शांति देगा। और सहायक आत्मा को आपके लिए, मेरे लिए भेजा है कि आपके मेरे जीवन हमेशा के लिए शांति में रहे। प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसे उनके वचन के द्वारा आशीर्वाद दे। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं तू हमारे साथ बातें किया है। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्रता के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। ये वचन जब सुने, हम सबके जीवन में काम करने दे। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।